हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे रथ पर। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पर सुबह में 10 बजे मैथ की वीडियो और शाम के 5 बजे एक रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती है। अगर आप रेलवे वाले स्टूडेंट हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, एलपी टेक्नीशियन, कुछ भी आपका एनटीपीसी चल रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी हम प्रश्न कराने वाले हैं ना, सब रेलवे के एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए हैं, उनको कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये मान के चलेंगे इस क्लास में कि भाई आपको अल्फाबेट के बारे में आइडिया है, मतलब ए से जेड तक किसका क्या स्थान है ये आपको पता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल एक क्लास लेना पड़ता है। और ये बहुत सिंपल चीज है, बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे आप अगर ये कहें कि सर ए बी सी डी ऐसे होता है, ई एफ जी एच, तो यहां से बढ़ते बढ़ते जाते हैं मान लो जेड तक, इनका स्थान कितने नंबर पर है ये आपके जुबान पर याद रहना चाहिए। कि भैया बाएं तरफ से यानी इधर से जब हम लोग जाते हैं तो ए 1 नंबर पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, ऐसा होता है। और लास्ट में जेड होता है वो 26 पर होता है ना। अब इस तरफ से अगर हम लिखते जाएं 1 2 3, अगर इस तरफ से हम लिखते चले जाएं कि भैया ये 1 नंबर पर है, वाई होगा तो 2 पर, ऐसे ही करते करते आप बढ़ जाइएगा। तो 27 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाता है? 27 में से 8 घटाइएगा 19, यानी ये 19 पर है। इसका यही मतलब है 19 है, तो इसको बढ़ जाइएगा तो ये 20 पर, ये 21 पर, ये 22 पर, ये 23 पर, 24 पर, और यह 25 पर, और जेड हो जाएगा 26 पर। उधर से आइएगा तो अब क्या होता है, दो अपोजिट वाले नंबर जोड़ने से 27 होता है। 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, ये बातें होती हैं। तो अगर आपको ये पता है कि m कितने पर है? 13 पर, तो 14 पर कौन होता है? n। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 13 और 14 27 होता है जोड़ के। अगर मैं कहूं h तो 8 पर होता है, h 8 पर, तो 27 में से 8 घटाइए 19 हो गया। 19 पर कौन होता है? s होता है, यानी h और s एक दूसरे के अपोजिट ही होता है। खैर इसके अलग बहुत सारे रूल हैं हमको याद कराने के लिए, जो कि कई सारी वीडियो में हमने ये करवा रखा है। तो इतना हम मान के चलेंगे कि आपको ये सब पता है, ए से जेड तक नंबर याद है, और आपको पता है कि ए का उल्टा जेड होगा, बी का उल्टा वाई होगा, क्योंकि इधर से बी 2 नंबर पर, उधर से वाई होता है 2 नंबर पर। ऐसे एम का उल्टा एन होता है। बाबू कुछ ट्रिक है आपको याद रखने के लिए भी, जो मैं छोटा मोटा बोल देता हूं। जैसे एक बहुत दारू पीने वाला आदमी ये कहता है कि भाई दारू पी के आया, रात में पत्नी को खूब पीटा, और उसके बाद सुबह सब उसको समझा रहा था तो बोला कि भाई पी के मैंने जो किया ठीक नहीं किया। तो क्या कहता है कि पी के मैंने जो किया। तो इसको आप याद रखोगे, मैसेज में कैसे लिखते? पी के मैंने जो किया, तो क्या किया भाई? DWCX। DW ड का उच्चारण होता है इसमें, DWCX। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 को आपको लेटर याद हो गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इतना ही नहीं, आपको याद होगा अगर आप शर्ट की स्पेलिंग कहो तो SHIRT। शर्ट पहनते हैं ना जी, मेरे पास ये शर्ट देखो मैंने पहन रखा है शर्ट, और शर्ट को थोड़ा रिस्पेक्ट से बोले तो शर्ट जी कहेंगे, शर्ट जी। यानी SH एक दूसरे का उल्टा, IR एक दूसरे का उल्टा, TG एक दूसरे का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। एक और ट्रिक आप जान ही लीजिए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, बात खत्म हो जाए। उफ बाय लव, उफ बाय लव। तो लव वाला में कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है LOVE। तो आपको याद रहेगा कि L का उल्टा O होता है, V का उल्टा E होता है, LOVE। ऐसे शर्ट का स्पेलिंग क्या होता है? तो आपको ऐसे बोलना है SHIRTG। और जहां जहां रुक रहे हैं वहां समझना है कि भाई ये दोनों रिवर्स था। SH रुक जाएंगे तो SH एक दूसरे का उल्टा, IR एक दूसरे का उल्टा, TG यानी T का उल्टा G होता है, S का उल्टा H होता है, I का उल्टा R होता है। ऐसे आपको याद कर लेना है। तो ये रिवर्स वाला मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इतना बात अगर पता है, ए से जेड तक का नंबर, अल्फाबेट का स्थान जो है पोजीशन नंबर, ये आपको याद हो जाए और ये रिवर्स याद हो जाए, तो सवाल आइए, सवाल को बनाते हैं। सवाल आपके सामने है, एक प्रश्न आपके सामने देखिए, प्यारा सा प्रश्न है। आपसे कहता है BRAIN को YIZRM लिखा गया,
और COACH को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इंट्री को कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें देखिए जरूरी नहीं कि जो वर्ड दिए जाएंगे उसके मीनिंग निकल ही क्या जाए, तो आप इसकी मीनिंग निकालने में मत लग जाइएगा। आपके रीजनिंग के सवाल है, यह इंग्लिश का सवाल नहीं है, आपका अंग्रेजी नहीं है बाबू। तो यहां एक बात दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, बी का उल्टा वाई होगा, और आगे बढ़ेंगे तो हाँ IRAZ होता है ना जी। ए और जेड एक दूसरे का उल्टा होता है, ए शुरू में होता है, जेड अंतिम में होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। इसका मतलब ये ना एक दूसरे का उल्टा चल रहा है, तो अब उसका भी उल्टा मिला लो ना मिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ई का उल्टा क्या होता है, LOVE, आपको याद कराया VE, यानी भी के बाद ई यानी LOVE, भी का उल्टा ई होता है। N का उल्टा M होता है, T का उल्टा शर्ट जी, I का उल्टा R, और Y का उल्टा क्या हो जाएगा B, यानी VMGIB। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। यह सवाल आपको पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 1 सितंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों अगला सवाल पर हम आते हैं, और अगले प्रश्न को देखिए, यह भी 2022 में ही आया। NTPC में एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, इतना को इतना लिखा गया है, उसी कुट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर एक को भी पकड़ लेंगे, जरूरी नहीं दूसरा को पकड़ना, आप यहां पर पकड़िए। जैसे इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, अगर आप कहें कि ए के उधर से आइए, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा बी, और सी में सी 3 पर होता है, 2 जोड़ देंगे तो 5, 5 पर ई हो जाएगा। तो 1 जोड़े 2 जोड़े, अब 3 जोड़ेंगे, तो ए में जब 3 जोड़िएगा तो डी आ जाएगा। देखिए बात ऐसे बना, शुरू वाला को अंतिम से लिखा, शुरू वाला को अंतिम से लिखा, पहले 1 जोड़ा, तब 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, ऐसे जोड़ते जाना है। इसका मतलब जिसके बारे में हमें पूछा है, सबसे पहले इसको हम इसमें देखिए, इसको अंतिम से लिखना है, यानी पहला वाला में 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है बाबू, 1 जोड़ना है। मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। अब देखिए, पहला वाला में 1, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, तब 6, तब 7, तब कितना जोड़ना है 7, और लिखना कहाँ है, तो अंतिम से उधर से आना है। ए यहां देखिए, यहां देखिए, अगर आप इसमें जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, ए में 1 जोड़ देते हैं, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब टी में 2 जोड़ देते हैं, 20 और 2 22, यानी भी हो जाएगा। अब देखिए फिर 20 में 3 जोड़ देंगे, 23, यानी 23 डब्लू होता है, उधर से लिखते आइए। 5 और 4 9, 9 में क्या होता है, आई होता है। उसके बाद देखिए ये 13 होता है, 13 5 18, 18 पर आर होता है। ये देखिए 16 6 22, 22 पर भी होता है। और टी 20 और 7 27, 27 पर ए होता है। जैसे 26 पर जेड होता है, 26 पर जेड होता है, तो 27 पर फिर से ए होगा, यानी ए भी आर आई डब्ल्यू भी, ए भी आर आई डब्ल्यू भी पी। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे दोस्त। आया बात समझ में? आइए ना अगला सवाल को देखते हैं क्या कहता है। अब इस सवाल को देखिए, सब सवाल में कुछ कुछ चेंजिंग है। हमने क्या करा कि बस यही 13-14 प्रश्न में हम सारे प्रश्न को लगभग टाइप लेके आए। हालांकि इसमें एक तो ये जोड़ने घटाने वाले बीच से, शुरू से, अंतिम से, ये वाला सिस्टम होगा। बाकी एक और टाइप है स्पेशल, जो पहले बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता था, अब रेलवे एसएससी में भी आता है। आइए इसको देखते कैसे बैठाया होगा। अब देखिए LOGIC, आप एक नजर देखेंगे तो आपको लगेगा यही सारे लेटर यहां पर मौजूद है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें खेल किया है। इसमें अंत में जो लिखा, इसको इतना लिखा, कैसे लिखा, IGCOL, इसमें से कैसे मैनेज किया। देखिए आई को सब IGC, देखिए शुरू के 2 लेटर छोड़ दीजिए, शुरू के 2 लेटर छोड़िए, लास्ट का जो 3 लेटर है उसमें से क्या किया, बीच वाला को पहले लाया और फिर जी और सी को जैसे तैसे था बैठा दिया। अगर मुझे इतना का पूछा जाए, तो इसमें पूछा जाए तो हम लास्ट के 3 लेटर में के बीच वाला को पहले लाएंगे और यू और टी को जीव का त्यों बैठा देंगे, यू और टी को। अब एफ आर को क्या करेंगे, LO है तो OL लिखा है, यानी उलट के, तो एफ आर जो है एकरा उलट देंगे, RF हो जाएगा, यानी IUTRF, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आया बात समझ में क्या? आइए ना आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल फिर क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि किसी कूट भाषा में लेमन को PWAMN लिखा जाता है तो SHIRT यानी शर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह भी सवाल आपको पूछा गया NTPC में CBT 2 में। एक नजर अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहां देखिए L है, उसके बाद E है, M है, O है और N है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है PWOMN। अब जरा नजर दौड़ाइए एक बार कि अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो 12 और 4 16 होता है, 12 4 16 होता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो 5 और 4 नहीं हो रहा है। यहाँ 5 से 18 जोड़िएगा तो 23, M 13 है, O होता है 15, तो फिर यहाँ से गड़बड़ हो गया, यानी ये पूरे सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ से तो नहीं मिला, कोई उल्टा भी देख लेते हैं। तो N होता है आपका 14 पर, P होता है 16 पर, 14 2 16। अब O होता है आपका 15 पर, 23 पर होता है, तो 15 8 23 होता है, यानी यहाँ भी बात नहीं बन रहा है, यानी उल्टा भी जोड़ने से सीधा जोड़ने से नहीं बन रहा है। एक चीज पता चल रहा है कि L होता है 12, P होता है 16, 12 16 जोड़ देते हैं तो होता है 28, इनको ऐड करने से। N 14 तो 14 14 इधर भी होता है 28। उसी तरीके से 13 15 28, 15 13 28, 5 23 28 और 16 12 28। इसका मतलब सभी के लेटर जोड़ने से 28 हो जा रहा है, इनको जोड़ने से 28। यानी सेम बात लिखेंगे अगर मुझे SHIRT का पूछा गया है, SHIRT का पूछा गया है। आपको पता है S 19 पर होता है, 19 पर होता है, 28 बनाने के लिए 9 चाहिए, 9 का मतलब I चाहिए। H होता है 8 पर, 28 बनाने के लिए 20 चाहिए, 20 मतलब T चाहिए। I होता है 9 पर, I होता है कितने पर, 9 पर। अब S चाहिए, S चाहिए, तो 19 और 9 हो जाएगा 28। R 18 पर होता है, सिर्फ 10 चाहिए, 10 चाहिए तो 28 हो जाएगा। T 20 पर होता है, 8 चाहिए यानी H चाहिए, ITSJH, ITSJH। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आप जितना ज्यादा सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर ये आपको निखार आएगा इसमें। यहां पर क्या कहता है, इतना को इतना लिखा गया है तो इतना को इतना लिखा गया है, उसी कुट भाषा में इतना को कितना लिखा जाएगा। बाबू देखिए ये क्या लिखा गया है, अगर मैं ये कहूं कि ENTER को इंटर, इसको क्या लिखा गया है, UPWKH। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें ऐसा सोचूं कि E से H पर जाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, 5 और 3 8 जुड़ेगा। N 14 होता है, 11 यानी 3 घटेगा, 3 घटेगा। फिर क्या होगा अगला में, तो 3 घटा 3 जुड़ेगा, तो 20 और 3 23। फिर ये देखिए, फिर ये 3 क्या होगा, घट जाएगा, एक बार घटेगा एक बार जुटेगा, और लास्ट में फिर क्या होता है, 18 3 21। यानी शुरू में जोड़ के काम होगा और तिरछा यानी ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे। तो हमें पूछा गया TOUCH को, आपने देखा शुरू वाला को अंतिम में लिखा, तो शुरू वाला में 5 जोड़ना है, क्या करना है, 5 जोड़ना है। पहला में 5 जोड़ना है, उधर लिखना है, लिखना इधर के तरफ से है, तो 5 जोड़ना है, 5 घटाना है, 5 जोड़ना है, 5 सॉरी मैं ये क्या बोल रहा हूँ भाई, 3 3 जोड़ना है, 3 3 जोड़ना है। क्या करना है, यहाँ पर 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, 3 जोड़ना है। शुरू वाला को लास्ट में लिखना है, जैसे ऊपर वाला नीचे में लिख दिए हम। तो 20 और 3 होता है कितना, 23। दूसरा चीज इधर वाला को इधर लिखते आना है, लास्ट में आ जाएगा। अब बताइए ये 8 है, 8 3 11, 11 पर क्या होता है, यह आपका कितना है जी, 3, 3 में से 3 घट जाएगा 0, 0 का मतलब होता है Z हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये 21, 21 और 3 24, 24 पर X होता है। उसके बाद ये देखिए O है 15, 15 में से 3 घट जाएगा, 15 में से 3 घट जाएगा 12, 12 पर L होता है। और ये 20 में 3 जुड़ेगा 23, 23 पर W होता है, KZX W
KZXLW, KZXLW आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या, ये देखते हैं दोस्तों। इसको देखिए, इसमें कैसे लिखा हुआ है, इस प्रश्न को जरा गौर करिए। नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर जब भी लिखा हो तो एक बात ऐसा हो सकता है कि उसका स्थान हो, उसके अपोजिट वाला स्थान नंबर दे दिया जाए, या एक जोड़ के एक घटा के, दो जोड़ के दो घटा के हो सकता है। ऐसे बी के लिए आप देखो तो सीधा 2 यूज हो। अच्छा, वो बात कैसे सोचेंगे, तो एक तो उसका स्थान दे सकता है, या तो जितना है अपना मन से वो नंबर अंकित कर देगा, जितना लेटर है उतना ही नंबर। इसमें देखिए जितना लेटर उससे ज्यादा नंबर दिख रहा है, इसका मतलब कोई 2 अंक वाला भी है। बी का मान 2, यू का मान इतना 21, और फिर टी का मान ये हो गया 20, और फिर टी का मान हो गया 20, ई का मान कितना हो गया, ई का मान 5, और आर का मान होता है 18। बात समझ गए, यानी इनके मान को बैठाए गए हैं, इनके मान को बैठाए गए हैं। तो अपने पास ओ का मान कितना आ जाएगा 15, आई का मान 9, और एल का मान 12। 15 9 12, 15 9 12 आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला सवाल ना। देखिए इसमें क्या है, एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको लग जाएगा कि इसके स्थान नहीं बैठाए गए हैं। जैसे टी ही देखिए तो टी 20 होता है, तो कहीं इसमें 20 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही नंबर इसको आपको लेना है कि ई का मान है, एन का मान है, और ये टी का मान है 4, इसमें आर का मान 6 है, और वाई का मान 2 है। ये वही जो दिया है वही इसकी वैल्यू है। आपको इतना का पूछा है, आप देखिए यहां से वैसे ही बैठा लीजिए। एस का मान है, टी का मान है, ई का मान है, ए का मान है, उसके बाद है डी का मान, डी के बाद है लास्ट में वाई का मान। वाई के लिए 2, वाई के लिए 2 यहां भी। तो एन का मान आप देख लीजिए, इसमें एन का मान 8 दिया हुआ है। ई का मान क्या है बाबू, ई का मान शुरू में 9 है। ए का मान क्या है बाबू, ए यहां से मिल जाएगा 3 है, ए का मान 3। टी का मान क्या है, टी का मान हर जगह 4 है। एन का मान क्या है भाई, एन का मान 8 है। ई का मान क्या है, ई का मान 9 है। डबल एस का मतलब इसमें एस है 7 यानी 77। तो लास्ट में 77 एक ही ऑप्शन में है ही, वो ऑप्शन सी है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है समझिए। यहां इसमें देखिए कितना है 39 69। इसमें आप देखते हैं कि इसका एक तो स्थान भी नहीं दिया हुआ है, दूसरा बात कि सबका कोड भी नहीं दिया हुआ है। अगर जितने लेटर है सबका एक कोड बनाकर अपना मन से देता तो जितना लेटर है उतना डिजिट होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इसमें 4 गो डिजिट आ रहा है, इसमें 3 2 5 गो है। तो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, इसको जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। जोड़ के देखिएगा तो ये 19 8, 19 8 कितना 27, 27 1 28, 28 14 42, 42 और 21 63। बाबू 63 के स्क्वायर करोगे लास्ट में 9 आ जाता है। 63 के स्क्वायर लास्ट में 9 आ जाए है, 63 का स्क्वायर है। 2 अंक के संख्या का स्क्वायर करना हो तो तरीका देखिए, 3 स्टेप में काम करना है। पहला काम 3 का स्क्वायर 9, 1 अंक लिखे, हासिल अगर बचता तो हासिल ले लेते, नहीं बचा। अब सभी डिजिट गुना करेंगे, 36 18, 18 दूना 36, 36 के हो गया 6, हासिल हो गया 3। अब 6 के स्क्वायर 36 और 3 39। बात आए समझ में। उसी तरीके से अब क्या करते हैं, इनको जोड़ के स्क्वायर कर लेते हैं। टी का मान 20, ए का मान 1, पी का मान 16, एल का मान 12, जी का मान हो गया 7। 12 7 19 1 20 और 20 40 और 16, 40 16 होता है 56। और 56 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3, 5 6 के 30, 30 दूना 32 और 3 33 के 3 हासिल 3। 5 6 के 30, 30 दूना 60, सॉरी 30 दूना 60 और 3 63 के 3 हासिल 6। अब 5 के स्क्वायर 25 और 6 हो गया 31, 31 36, 31 36 आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, इसका मान पूछा है हम लोगों से। इस सवाल को बनाने के लिए कोई बाहरी काम नहीं करना होता है,
इसको बनाने के लिए आपको या तो इसी में काम कर दीजिए, मैं अगला लिख देता हूं। यू आर बैड, इसका बोला है कि यू, सुनिएगा सुनिएगा, देखिए ये टाइप तो पढ़िए के जाइएगा। यू आर क्या लिखा हुआ है, बेड, यू आर बेड, इसका कोड दिया गया है ऊपर में, यो लो पो, यो लो पो, यानी कि 3 गो शब्द है ना, इस 3 वर्ड है, इसके ये 3 कोड हैं। इधर कोई हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि यो इसका है या लो इसका है, जरूरी नहीं, तीनों में से कोई किसी का एक का होगा। आगे लिखा है स्कूल आर बैड, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना, लिखना चाहिए SCHOOL, स्कूल आर बैड लिखा, स्कूल आर बैड। उसके बाद लिखा स्कूल आर बैड, तो उसका कोड दिया नो पो ओ, नो पो यो। उसके बाद यू आर ह्यूमन, क्या लिखा, यू आर ह्यूमन। आइए, और इनका कोड क्या दिया, लो पो रो, लो पो रो। अब आपको सवाल बनाने का तरीका देखना, ये कॉमन ले लेके सवाल बनता है। अगर ऐसा करिए कि तीनों में कुछ कॉमन हो जाए तो पहले तीनों में ही खोज लीजिए एक साथ, कोई ऐसा शब्द, इधर से ही आप देख लीजिए शॉर्ट अगर दिख रहा है या इधर ही दिख रहा है। अब देखिए आर 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 तीनों में है, बाकी सब चीज तीनों में नहीं है, आर है, तो आर वाला को कोई भी ऐसा वर्ग, आयत, त्रिभुज, ऐसा कुछ भी घेरिए, सर्किल, तो तीनों में एक चीज कॉमन मिला, जो यहां पर आपको कॉमन मिला, आपने चतुर्भुज से घेरा इधर, तो चतुर्भुज से इधर भी घेरिए, यानी आर का कोड PO हो गया, आर का कोड क्या हो गया, PO हो गया। और ऐसा एक ही गो में है बीच में, क्योंकि जो पूछा है ह्यूमन आर बैड, आर का कोड बीच में, आर का कोड बीच में जो PO है, आपका आंसर निकल गया, क्योंकि बीच में PO इसी में है, इसमें ना है, इसमें ना है, इसमें ना है। सवाल का जवाब हो गया, लेकिन हम इसको पूरा बनाते हैं। आइए, आर का कोड हो गया, अब ऐसा करिए कि दुइये गो में खोज के देखिए, तो इसमें यू, इसमें स्कूल, इसमें बैड, इसमें बैड, हाँ है, तो त्रिभुज से इसको घेर लेते हैं। इसको कैसा, त्रिभुज से, तो इधर बैड मिला ना, ये दोनों में कॉमन एगो मिला ना, तो इधर भी कॉमन मिलेगा, तो यो यो, यानी इसको त्रिभुज से घेरिए। कैसा घेरना है, त्रिभुज से घेरना है बाबू, त्रिभुज से। अब देखिए, यानी बैड का यो हो गया, बैड का क्या हो गया, यो हो गया, तो यहां पर बैड है, इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। रुक जाइए, अभी आंसर लिखने से पहले एक बार पूरा बना के देखते हैं। बैड बैड मिल गया था। अब एक बात बताइए, अब एक चीज और, अब इन दोनों में अगर खोजते हैं, स्कूल है, यहाँ यू है, ह्यूमन है, शुरू वाला इसमें खोज के देखिए तो, हाँ एक चीज मिला शुरू वाला और अंत वाला में। अब इसको आप सर्किल से घेर लीजिए, यू यू, तो यू यू मिल गया, तो इधर भी कुछ मिलेगा, तो देखिए सर्किल वाला एल ओ मिल गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है, इन दोनों में नहीं मिल रहा है, बाकी बात खत्म। तो एक इसका जो नहीं मिला, स्कूल का नो हो गया, और इसका ह्यूमन का RO हो गया। हमें कहता है ह्यूमन आर बैड, तो ह्यूमन का कोड जो घेरा हुआ नहीं है, इधर घेरा हुआ RO नहीं है, तो ह्यूमन का कोड RO हो गया। ARE आर का कोड आपने चतुर्भुज से घेरा था, आर का कोड चतुर्भुज से घेरा हुआ, चतुर्भुज से घेरा हुआ PO है, तो PO है बाबू। और BAD का कोड, बैड का कोड क्या है, तो बैड को हमने त्रिभुज में ही घेरा था, तो त्रिभुज में घेरा था यो को, त्रिभुज में क्या घेरा था, यो को, और यहां पर नहीं है ऐसा, ROPO यो, ROPO यो। अब देखिए ROPO LO है, तो LO तो हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। RONO तो इसमें हो ही नहीं सकता है, होगा तो यही तीनों होगा। अब अरेंज करके नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें भी जरूरी नहीं कि इसी अरेंज में बैठाया हुआ है, इसमें भी आगे पीछे है। अब देखिए R यहां बीच में है, R का कोड भले यहां बीच में था,
यू का कोड देखिए YOU, यू का ये शुरू वाला का यहाँ बीच में है, तो अरेंज जरूरी नहीं कि है, लेकिन ये ROPOYO रहना चाहिए। ROPOYO न है, ROPOYO न है, ROPOYO नहीं है, ये नहीं होगा। ROPOYO ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मैं शुरू में अगर मारता तो गलत मार के आता है ना, शुरू में मार दिया था गलत। ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही अरेंज होगा, तो ये आगे पीछे भी कोड दिया हुआ हो सकता है और ऐसे भी कोड दिया हुआ हो सकता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और ऐसा ही सवाल सीखते हैं आगे भी। जैसे आप इसको देखिए, इसमें क्या है, कहता है स्पीक आउट योर माइंड को SRTWBLCA लिखा जाता है। तो आप इनको क्या करिए, वैसे ही काम करिए। और ये 3 लाइन दे दिया है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसी को बड़ा कर देता हूं। देखिए बाबू, सारी चीजें हमारे सामने लिखी हुई हैं। ये पहला लाइन है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा और ये तीसरा स्टेटमेंट है ना। अगर हम इसमें कॉमन तीनों में खोजते हैं तो एक नजर अगर मैं देखूं योर योर योर, अगर योर को मैं घेर देता हूं, योर को चतुर्भुज से घेर देता हूं, तो योर सब में हो गया, योर तीनों में हो गया। तो इधर क्या मिल जाएगा, SR 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 नहीं मिला, TW 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 लीजिए, तीनों में मिला TW, यानी S, ये TW मिल गया, चतुर्भुज वाला का चतुर्भुज वाला, योर का TW कोड हो गया, तीनों में मिल गया। अब ये बात अगर पता चल गया है, हमें तो R आउट का पूछा है। अब एक बात बताइए, इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो कहिएगा आउट आउट, और कोई मिल रहा है ना, तो इन दोनों के सर्किल सर्किल से घेर देता हूं आउट आउट को। तो इसमें सर्किल से घेरने वाला जो कॉमन मिले, तो कॉमन मिला SR SR, इसका मतलब एक चीज का कोड मिल गया आपको। किसका कोड मिल गया, आउट का। आउट का क्या होता है, SR, तो जिसमें SR होगा वो सही होगा, बाकी 2 ऑप्शन तो गलत है, बाकी 2 ऑप्शन अभी ये गलत हो गया। अब PUSR या SREN हो सकता है। अब हम एक काम करते हैं, लास्ट के दोनों में खोज लेते हैं, देख लेते हैं। तो रिजल्ट R और इसमें रिजल्ट है, इसमें रिजल्ट इसमें रिजल्ट, तो एक काम करें, इसको आप रिजल्ट को त्रिभुज से घेरिए, यानी सेकेंड और थर्ड वाला में कॉमन एक मिला, तो सेकेंड और थर्ड वाला में इधर जाएंगे तो हमको CAEN नहीं, लेकिन कॉमन मिला PU और PU, यानी कि हमको रिजल्ट का PU आ गया। अब इससे मतलब नहीं था हमको, इसमें आ जाइए R के लिए, ये 3 को घेरा गया है, कोई बिना घेरायल है, तो बिना घेरायल EN है, यानी इसके साथ EN होगा। SREN वाला ही सही होगा, SR और EN वाला सही होगा, SRPU वाला सही नहीं होगा। बात आ गया समझ में, पक्का। तो अब बताइए, एक सवाल आगे आते हैं, अब इसको देखते हैं कैसे किया जाए। इसमें नंबर दिया हुआ है बाबू, नंबर दिया हुआ है, कैसे नंबर कैसे दिया हुआ है, कहता है 327 का अर्थ डोंट कट ट्री है। इसका मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 2 7 है। ये लिखा है 3 2 और 7 का कोड क्या लिखा है, लिखा है DONT, डोंट डोंट कट, डोंट कट ट्री। बहुत अच्छा बात है, ट्री को नहीं काटना चाहिए। आगे कहता है 635 का अर्थ इतना है, 6 3 5, 3 गो नंबर है, इधर 3 गो वर्ड होगा, प्लांट 1 ट्री। चलिए इसको लिखा है प्लांट प्लांट 1 ट्री, ठीक बात है। उसके बाद आगे लिखता है 138 का अर्थ लिखा है, तो 138 का अर्थ क्या है, इधर 138 का अर्थ यही है, क्या है भाई,
ट्री, पहले आइए ट्री, उसके बाद है गिव, गिव्स, उसके बाद है सैड। तो हमें फिर इतना का अर्थ, इतना का अर्थ इतना, तो कौन सी संख्या इसके लिए है? अब एक चीज और दिया है 49 53, क्या दिया है? 4। अच्छा हमको पूछा है 4 9 5 3, चलिए 4 9 5 3, इसका अर्थ हमको जो दिया है वो दिया है बी मस्ट। बाबू यहां लिखा हुआ है बी मस्ट, उसके बाद है प्लांट, प्लांट, उसके बाद है ट्री। ऐसा कोई है क्या कि सब में आ रहा है कॉमन? हाँ, ऐसा तो हमको कुछ लग रहा है जैसे ट्री, ट्री 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 सब में आ गया। तो सब में ट्री आ गया है, तो इधर नंबर कोई ऐसा जो सब में है? अब देखें 3 3 3 3, वाह, यानी आप ये कह दीजिए कि इसको एक चतुर्भुज से घेर दीजिए। ट्री वाला को सब में एक कॉमन मिलने वाला सिर्फ ट्री ही था, और सब में कॉमन मिलने वाला एक आपका जो था वो 3 ही था, यानी ट्री का तो निकल गया, ट्री का निकल गया। हमसे सैडे का पूछा है, सैडे कहाँ है? यहाँ है। अब एक बात बताइए, इनमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको? 2 है तो 6 है, नहीं है। 7 है, नहीं। 2 7, 2 या 7 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो 6 5 बचा है, 1 8 बचा है, कोई कॉमन नहीं है। इसमें आते हैं तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन है, इसमें और इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, लेकिन हमको सैडे का बताना है। 1 8 किसी में है, 1 या 8 किसी में है? सोचिए, चूंकि सैडे यहां है तो इसमें आइएगा तो बचा आपका 1 और बचा 8, कि सैडे के या तो 1 होगा या 8 होगा, तो कौन होगा गिब्स और सैडे में से? तो आप दिमाग थोड़ा सा ये लगाइए कि 1 और 8 नंबर किसी में है, 1 और 8 किसी में है? नहीं है, तो कॉमने नहीं होगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाऊंगा, और आपको वैसे ही बताना है। आपको दिया हुआ है कोड CODE, कोड का दिया हुआ है आपको 62 4 21। उसी तरह अगला लिख लीजिएगा MADE, इसका लिखा हुआ है 53 46। आगे इसी तरीके से और कॉमन लेके खोज लीजिएगा, 4 लेटर 4 गो डिजिट, 4 लेटर 4 गो डिजिट, ऐसे ही दिया हुआ है। अगला भी लिख देना है और इसका बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका जवाब कैसा दिया जाएगा और क्या इसका जवाब होगा इनमें से। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।